हफ्ते के ब्यूरोक्रेसी दिस वीक एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू की शुरुआत के साथ हम आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स एंड टॉप रैंक्स लाने के लिए पिछले कई सालों के टॉपर्स की स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आने वाले यूनियन बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में हुए कुछ बहुत बड़े ट्रांसफर्स की। Then we will take you to Himachal Pradesh, where the state government has presented its stance in the High Court regarding the controversy surrounding the transfer of 2018 batch IPS officer Mrs. Ilma Afroz from the post of Superintendent of Police in Baddi. आखिर में इस हफ्ते देश भर में हुए कई सारे important administrative transfers पर भी नजर डालेंगे। Hello and welcome to Indian Masterminds. मैं भक्ति कोठारी और आप देख रहे हैं हमारा वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। हम इस एपिसोड में जो भी न्यूज कवर कर रहे हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के मेंस एग्जाम के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। ये एग्जाम इंडिया का सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने जाने वाला यूपीएससी सीएससी का थर्ड एंड लास्ट फेज है, जिसमें कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटी, जनरल नॉलेज और लाइफ की रियलिटीज को हैंडल करने की आर्ट का असेसमेंट किया जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस 17 अप्रैल 2025 तक चलेगी और 2845 कैंडिडेट्स के लिए ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस डिफिकल्ट टाइम में कैंडिडेट्स को सक्सेस मिले तो कैसे मिले। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ एक्सपीरियंस्ड आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स के टिप्स, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। 2022 बैच और पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर ऋषभ भोला ने हमारी कलीग पल्लवी से बातचीत में बताया कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज से एक मिसकंसेप्शन पैदा हो सकता है। हर इंसान की अपनी सोच होती है और अगर आप खुद को बहुत सारे थॉट्स के बीच फंसा देते हैं तो इससे आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। वो एडवाइस देते हैं कि एस्पिरेंट्स शुरुआत से ही सिर्फ 2-3 मॉक इंटरव्यूज ही करें और ध्यान दें कि उनकी कौन सी मिस्टेक्स बार बार सामने आ रही हैं। एक बार उसको क्लियर कर लेने के बाद ही अगला मॉक इंटरव्यू दें। इसके अलावा ऋषभ भोला ने कैंडिडेट्स को अपना असली पर्सनालिटी दिखाने का सजेशन दिया। उन्होंने बोला, सच्चे रहना ज़रूरी है, ना तो आप अपनी नॉलेज को फेक करें और ना ही किसी दूसरी चीज़ को कॉपी करने का ट्राई करें। खुद को वही दिखाएं जो आप एक्चुअली हैं। वो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े रहने की भी एडवाइस देते हैं, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज और पर्सपेक्टिव दोनों ही अपडेटेड रहते हैं। 2023 बैच के आईएएस ऑफिसर द्विज गोयल ने भी अपने यूपीएससी जर्नी के बारे में बताया। हमारे कलीग अयोध्या प्रसाद सिंह के साथ हुई बातचीत में उन्होंने बताया, डैफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर फोकस रखें और एचआर से जुड़ी कॉमन क्वेश्चंस के लिए नोट्स रेडी रखें, जैसे स्वॉट एनालिसिस और आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। इसके अलावा लाइफ के मेजर एंड माइनर इवेंट्स पर क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें। वो कहते हैं, आपको रोज 2 न्यूज़पेपर्स, स्पेशली द इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट को पढ़ना चाहिए टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड अवेयर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन और एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को पूरी तरह समझना चाहिए। एंड में हमारी कलीग मुस्कान खंडेलवाल से हुई वीडियो इंटरव्यू में ईशानी आनंद ने, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2023 में AIR 79 गेन की और आईपीएस में सिलेक्ट हुई, अपनी जर्नी में मेन कैरेक्टर बनने का मंत्रा दिया। आपका लुक भी बहुत मैटर करता है, शी सेज। फॉर्मल एंड न्यूट्रल कलर्स के कपड़े पहने जो ना केवल प्रोफेशनल दिखें बल्कि कंफर्टेबल भी हों। फर्स्ट इंप्रेशन में ही पैनल आपके नॉलेज के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और डिमीनियर का भी असेसमेंट करता है। ये पूरी प्रेपरेशन का मैजिक है, ट्रूथ, राइट डायरेक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये टिप्स आपको सिविल सर्विस के इस डिफिकल्ट और डिसिसिव फेज में सक्सेस की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। क्या ये टिप्स आपके काम आए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। इन अ मेजर रीशफल विद इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीनियर आईएएस ऑफिसर अरुणीश चावला फ्रॉम द 1992 बैच बिहार cadre has been transferred from his position as Revenue Secretary to head the Department of Investment and Public Asset Management. This significant shift comes just weeks ahead of the presentation of the Union Budget on February 1st, 2025. वहीं 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर तुहीन कांति पांडे
फ्रॉम द ओडिशा काडर, जो फिलहाल DIPAM और फाइनेंस सेक्रेटरी की तरह अपॉइंटेड थे, अब चावला जी की जगह न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट होंगे। तुहिन कांति पांडे ने अपनी कड़ी मेहनत और लीडरशिप एबिलिटी की वजह से हमेशा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स प्ले करे हैं। वो पहले डाइपैम के सेक्रेटरी थे और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे थे। इस चेंज के साथ ही तुहिन पांडे का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। उनका एक्सपीरियंस और पॉलिसी पर्सपेक्टिव इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक बेटर तरीके से मोल्ड करने में काफी बेनिफिशियल है। वहीं 2018 बैच की IPS ऑफिसर मिसेस इल्मा अफरोज के बद्दी में SP के पोजीशन से ट्रांसफर को लेकर उठे केओस में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को क्लियर किया कि वो ट्रांसफर ऑर्डर वो खुद के ही कहने पर उनको दिया गया था। ये स्टेटमेंट सेक्रेटरी टू द CM और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया। मिसेस अफरोज ने 7 से 21 नवंबर तक लीव ली थी, जो अलेजिडली कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी के साथ तनाव के कारण थी। उनके लीव के दौरान 14 नवंबर को विनोद कुमार धीमान को बद्दी का SP अपॉइंट किया गया। 17 दिसंबर को लौटने पर उन्हें स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में फिर से अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन कोई न्यू पोजीशन नहीं दी गई। मिसेस अफरोज, जो रोड्स स्कॉलर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनस हैं, उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। अब कोर्ट इस मामले की जांच करेगी कि ट्रांसफर में राइट प्रोसेस एंड रूल्स को फॉलो किया गया या नहीं। इस मामले में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की गई, जिसमें उनकी बद्दी में SP के पोस्ट पर रीइंस्टेटमेंट की मांग की गई है। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के मेजर ट्रांसफर और पोस्टिंग्स पर। मिस्टर अक्षय सचदेवा, a 1991 बैच IPS ऑफिसर, has been appointed as the Director General of Police of Sikkim. पहले वो स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर के पोस्ट पर अपॉइंटेड थे। मिस्टर सचदेवा ने 1990 बैच के सीनियर IPS ऑफिसर मिस्टर AK सिंह की जगह ली है, जो अब तक DGP की पोस्ट पर अपॉइंटेड थे। वहीं योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप वाली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा ट्रांसफर ऑर्डर किया है। इस ट्रांसफर में 31 IPS ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है, जिनमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स के SP भी शामिल हैं। These districts are सुल्तानपुर, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, कन्नौज, मिर्जापुर, भदोई एंड बस्ती। IPS ऑफिसर सोमन वर्मा, जो पहले सुल्तानपुर के SP थे, अब मिर्जापुर के नए SP अपॉइंट किए गए हैं। वहीं 2013 बैच के IPS ऑफिसर कुंवर अनुपम सिंह, जो पहले अमरोहा के SP थे, अब सुल्तानपुर के न्यू SP होंगे। 2012 बैच के IPS ऑफिसर संकल्प शर्मा, जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंटेड थे, अब लखीमपुर खीरी के न्यू SP के रूप में पोस्ट किए गए हैं। इसके अलावा IPS ऑफिसर गणेश साहा और डॉक्टर मीनाक्षी कटियान के साथ साथ और भी कई ऑफिसर्स को न्यू पोस्टिंग्स मिली है। वहीं बिहार पुलिस में भी एक छोटे ट्रांसफर के तहत 6 IPS ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया। इस ट्रांसफर में चंद्र प्रकाश, जो पहले जमुई के SP थे, उनको बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के कमांडेंट के रूप में बधोगया भेजा गया है। इसके अलावा 2012 बैच के IPS ऑफिसर नीरज कुमार सिंह, जो अब तक पटना के SP के पोस्ट पे थे, वो अब पटना के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के SP बना दिए गए हैं। 2014 बैच के ऑफिसर संजय भारती को पटना में ASP इंस्पेक्शन के रूप में तैनात किया गया है, जबकि 2018 बैच के IPS ऑफिसर हरिशंकर कुमार को कटिहार डिस्ट्रिक्ट के रेल SP के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये ट्रांसफर दोनों स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट में न्यू एनर्जी एंड डायरेक्शन लेकर आएगा और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन ट्रांसफर्स का लॉ एंड ऑर्डर पर क्या असर पड़ता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको इस हफ्ते का शो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस हफ्ते हमने आपको दिखाया असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में हो रही पियर फार्मिंग रेवोल्यूशन से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट, तेलंगाना के करीमनगर में चल रहे APC इनिशिएटिव की कहानी और पंजाब के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और 1990 बैच के IS ऑफिसर अनिरुद्ध तिवारी की बुक राम सेवक पर एक स्पेशल कवरेज। इसके अलावा हमने प्रेजेंट की IRS ऑफिसर अशोक चरण के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ये सभी रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज आप हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो और ये स्पेशल प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंडियन मास्टरमाइंड्स। साथ ही अब आप हमारे चैनल पे किस तरह की कहानियाँ और वीडियो देखना चाहेंगे वो भी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ भक्ति कोठारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।